मुख्यालय में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक, सीएम धामी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में हुई बैठक। प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने वेरीनाग में उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज किया शुभारंभ। ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला भी मौके पर रही मौजूद। नैनीताल दौरे पर पहुंचे पेयजल मंत्री बिशन सिंह चूफाल का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मंत्री ने 2023 तक हर घर को जल देने का किया ऐलान। पहाड़ पर लगातार बदल रहे मौसम से जारी हैं आपदाएं, बादल फटने के साथ ही तेज बारिश का कहर। कर्णप्रयाग में लोल्टी नाले में तेज बहाव में बह गए बाइक सवार युवक। रुद्रप्रयाग में विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता दुगल बिटा में पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। पर्यटकों के तुंगनाथ चोपता पहुंचने से स्थानीय व्यापारियों में भी खुशी। रुद्रपुर में बदमाश फिल्मी स्टाइल में 12 लाख की लूट को अंजाम देकर हुए रफूचक्कर। दिन दहाड़े कैश कलेक्शन कर्मचारी की लूट से इलाके में दहशत का माहौल। की न्यूज़, खबरों का सारथी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने वेरीनाग में अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में वेरीनाग का शुभारंभ करने के अवसर पर परिसर में पौधारोपण किया। इस दौरान विभिन्न शिक्षक संगठनों ने ज्ञापन सौंपा। विधायक मीना गंगोली हाट विधानसभा के विभिन्न स्कूलों के उच्चीकरण सहित भवनों की मांग को शिक्षा मंत्री के सामने रखा। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला सहित कई लोग मौजूद रहे। जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता दिलाने के पश्चात, एडमिशन की ऑनलाइन व्यवस्था करने के पश्चात और जो शिक्षकों की कमी है उसको भी स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से पूरा करने के पश्चात मैं यहाँ आया हूँ। आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई हो। और नई शिक्षा नीति का पालन करते हुए जो अभिभावक अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते थे, जिसकी वजह से प्राइवेट में जाते थे, दिक्कतें काफ़ी आती थी उनको, उनकी कमियों को पूरा करने के लिए, उनकी आकांक्षाओं पर पूरा उतरने के लिए उनको बच्चों को हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकें, उसकी हमने एक अटल उत्कृष्ट विद्यालय के माध्यम से हमने एक बुनियाद रखी है। नैनीताल दौरे पर पहुंचे पेयजल मंत्री बिशन सिंह चूफाल का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नैनीताल राज्य अतिथि गृह में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा, भारत सरकार की हर घर नल घर जल 2023 तक प्रत्येक परिवारों को पानी दिया जाएगा, जिसके लिए डीपीआर तैयार कर लिया गया है। पेयजल मंत्री ने कहा, गांवों में चाल खालों और जल स्रोत को पुनर्जीवित करने के लिए बरसात जल संग्रह करने के लिए मनरेगा के अंतर्गत योजनाएं बनाई जा रही हैं। जो धारे नौले सूख रहे उन क्षेत्र को हमने चिन्हित कर पंपिंग के माध्यम से पर्यटन नगरी में ऐसे परंपरागत धारे नौले हुआ करते थे, धीरे धीरे सूख गए थे। उन धारे नौलों में पानी पुनः रिचार्ज हो, उसके लिए हमारे पास योजना है। ये योजना है कि बरसात जल संग्रह, वो बरसात जल संग्रह जो बरसात का पानी है, जो बरसात के स्रोत हैं, उन स्रोतों का पानी सीधे हम बड़े बड़े उसके चाल खाल बनाएं, उसमें पानी डालें, जिससे आसपास के जो हमारे नौले धारे हैं उसमें रिचार्ज हो जाए, ज़मीन के अंदर पानी रिचार्ज हो जाए। उन गांव में सब पानी बरसात का पानी रिचार्ज करने के चाल खाल का काम मनरेगा के अंतर्गत हम काम कर। ऐसे गाँव को हम चिन्हित कर रहे हैं कि उसके आसपास कोई स्रोत है, चाहे 10 किलोमीटर हो, 15 किलोमीटर है, पानी का कहीं स्रोत हो, तो स्रोत के माध्यम से भी हम पानी होगा। यदि उससे नीचे कहीं 200-250 मीटर नीचे है तो उससे सोलर पंपिंग के माध्यम से भी पानी पहुँचाने। खबर नैनीताल से है। यहां कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चूफाल को व्यापार मंडल सहित स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने पेयजल मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन सिंह का आरोप है कि जल संस्थान द्वारा उपभोक्ताओं को अनाप शनाप बिल थमाए जा रहे हैं, जबकि शिकायत के लिए जल संस्थान जाने वाले उपभोक्ताओं से अभद्र व्यवहार किया जाता है। इसके साथ ही व्यापार मंडल अध्यक्ष ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को हटाने की मांग की, जिस पर मंत्री बिशन सिंह चूफाल ने जल संस्थान के अधिकारियों के साथ वार्ता कर जल्द से जल्द समस्या का समाधान और अभद्र भाषा करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुर्दाबाद।
4 महीने से नैनीताल के कई हिस्सों में पानी नहीं आ रहा है। इसके लिए हमने विभाग के समक्ष अपनी परेशानियां रखी, लेकिन विभाग के अधिकारी इतने नकारा और निरंकुश हैं कि जनता की बात सुनने को तरीके हैं। जनता से बदतमीजी अलग से करते हैं, दुर्व्यवहार अलग से करते हैं। इनके पदाधिकारी, इनके कर्मचारी सब जनता से दुर्व्यवहार करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे अधिकारियों को नैनीताल से हटाया जाए। लेकिन कुछ विभाग की लापरवाही के कारण, जो उस लापरवाही के कारण समय पर पानी नहीं मिल पा रहा है, जितने पानी की मात्रा उनको मिलनी चाहते नहीं मिल पा रही है, और बिजली के उसके पानी के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। उसको लेकर व्यापारियों में थोड़ा सा आक्रोश है। उस आक्रोश को देखते हुए उनको अभी वार्ता करने के बाद जल्दी से जल्दी उसका समाधान निकल जाएगा। हरिद्वार में पंचायत चुनाव को देखते हुए सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं था, उन लोगों द्वारा अपने अपने ब्लॉक में आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद रुड़की एसडीएम अपूर्वा पांडे आपत्तियों पर सुनवाई करने नारसन ब्लॉक पहुंची। लोगों ने आपत्ति दी कि सब गलत दावा चढ़ गया, वो जांच करना। फिलहाल अभी वो कार्य चल रहा है। मास्क पर लग रहा है। क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण था, पता करूंगी, लेकिन फिलहाल कि फाइनल जो वोटर लिस्ट जो बनती है उसके लिए आपत्ति और दावे वगैरह के लिए समय दिया गया था, तो उनमें उसकी सुनवाई हेतु आज मैं यहाँ पे हूँ। और यहाँ से गांव में भी कई सारे लोग अपने इश्यूज लेकर आए हैं, उन पर सुनवाई की गई है एवं नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कोई फिलहाल इस बात में कोई ऐसे ग्राउंड्स नहीं है। हमारे पास जो भी दावे आए हैं उनकी हम नियमतः जाँच कर रहे हैं, और जहाँ पे भी हमको लग रहा है कि दावा जेन्युइन है उनको अवश्य ही वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। खबर सितारगंज से है, जहां निकटवर्ती ग्राम पंडरी के ग्रामीण सड़क निर्माण न हो पाने को लेकर काफी आक्रोशित नजर आए। वहीं उन्होंने ग्राम प्रधान पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से दर्जनों परिवारों के लोगों का उस मार्ग से आवागमन होता है। बरसात का समय है, मार्ग बड़ी बड़ी घास हो गई है, जिस कारण ग्रामीणों को अपने घर आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम प्रधान से कई बार कहने के बावजूद भी अभी तक वहां मिट्टी भराव तक नहीं हो पाया, जिस कारण आए दिन मार्ग पर पानी का भराव हो जाता है। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर चमोली से है, जहां कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहने वाले लोल्टी नाले में सोमवार को एक बाइक सवार युवक बाइक समेत
तेज बहाव में बह गया। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद बहने वाले गधेरे ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया था कि युवक बाइक समेत बह गया। इसकी सूचना स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को दी। बचाव के लिए पुलिस टीम के साथ स्थानीय लोग भी लापता युवक की गधेरे में खोजबीन में जुट गए। खबर लक्सर से है, जहां प्रदेश में कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगनी शुरू हो गई है। वहीं 45 प्लस और 18 प्लस दोनों कैटेगरी के लोगों को दूसरी डोज लगाई जा रही है। इसके अलावा पूर्वतः दोनों कैटेगरी के लोगों को फर्स्ट डोज भी दी जा रही है। फिलहाल लक्सर CHC के बराबर में स्थित BRC कार्यालय पर स्टेशन साइट बनाई गई है। पहले दिन करीब 150 लोगों ने सेकेंड डोज लगवाई, जबकि करीब 200 लोगों को कोवैक्सीन की फर्स्ट डोज दी गई है। सही बात है। कोविशील्ड के साथ साथ कोवैक्सीन भी शुरू कर दी गई है। 18 प्लस से लेकर के जितने भी हमारे 45 हो या अबव हो, जिसको जहां अवेलेबिलिटी है। और दूसरी बात यह कि जैसे भी इसका टाइम शेड्यूल हो रहा है तो सेकंड डोज भी शुरू कर दी गई है। अभी कितनी सेशन साइट चल रही है? अभी हमारी कल 2 थी, आज 1 है। दवाई की थोड़ी शॉर्टेज है, जैसे दवाई और बढ़ेगी तो और सेशन साइट बढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड के 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य में सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री और पुराने बिजली बिल माफ किए जाने संबंधी वायदे किए। आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि 2022 के चुनाव में पार्टी को बड़ी जीत हासिल होगी। वहीं बीजेपी और कांग्रेस का कहना है कि ये सब हवाई घोषणाएं हैं। राज्य में आम आदमी पार्टी को इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक दिवसीय दौरे पर रविवार को दून पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोक लुभावन घोषणा कर वोट साधने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से 300 यूनिट बिजली फ्री और पुराने बिजली बिल माफ किए जाने संबंधी वादे किए। आज बिजली के क्षेत्र में 4 बातों की गारंटी देके जा रहा हूं। पहली चीज, जैसे दिल्ली में करके दिखाया वैसे ही उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी। 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। 200 से 400 यूनिट के बीच में हाफ मिलती है, हाफ रेट पे। वहीं अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान से बीजेपी और कांग्रेस में खलबली मच गई है। हालांकि दोनों ही दल इस घोषणा को हवाई बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन का कहना है कि केजरीवाल मॉडल दिल्ली में पूरी तरह से फेल हो चुका है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में पहले भी कई दलों ने चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन आज उनका अस्तित्व भी नहीं है। यही हाल आम आदमी पार्टी का भी होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की इस घोषणा से आम आदमी पार्टी का कोई लाभ नहीं मिलेगा। कोरोना काल हो या उससे पहले उत्तराखंड से पूरी तरह गायब रही आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल अब विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की जनता को जो झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वे कामयाब नहीं होंगे। उनका दिल्ली मॉडल भी पूरी तरह फेल हो चुका है। उनके ना मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, न वहाँ पर स्कूलों की स्थितियाँ अच्छी हैं। उत्तराखंड की जनता के बीच उनके जो सिक्के हैं, जो चमड़े के सिक्के हैं, वो चलने वाले नहीं हैं। जिस राजनीतिक दल के पास 70 लोग चुनाव लड़ने के लिए नहीं हो, वो राजनीतिक दल जो है बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के अंदर जो है
आपने देखा होगा कि पूर्व में भी कई राजनीतिक दल उभरे और उसका जो है वाद वो समाप्त हुए हैं। यही हर्ष आपका भी होगा। आए हैं लेकिन चुनाव के बाद जो है आप जो है समाप्त हो जाए। कुल मिलाकर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में फ्री बिजली के मुद्दे को गरमा दिया है। आम आदमी पार्टी की 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा के बाद अन्य दलों पर भी दबाव बढ़ गया है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि फ्री बिजली के सहारे क्या आम आदमी पार्टी जीत का स्वाद चख पाती है। क्या 2022 के चुनाव से पहले जनता को फ्री बिजली की सौगात मिलने जा रही है? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुद्रप्रयाग में विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता दुग्गल बिट्टा में इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। जगह जगह से पर्यटकों के तुंगनाथ चोपता पहुंचने के बाद स्थानीय व्यापारियों में भी खुशी का माहौल है। पिछले महीने लॉकडाउन लगने के बाद पर्यटकों के ना पहुंचने से स्थानीय लोगों की आय बुरी तरह से प्रभावित हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे आय में बढ़ोतरी होने लगी है। पूरा तुंगनाथ और चोपता क्षेत्र अब पर्यटकों की चहलकदमी से गुलजार हो उठा है। रुद्रप्रयाग में आफत की बारिश बरस रही है। पिछले 2 दिनों से ऊंचाई वाले इलाकों से लेकर निचले क्षेत्रों में जमकर बारिश हो रही है। ऐसे में एक ओर जहां लोगों को गर्मी से निजात मिली, वहीं केदार घाटी में ठंड भी महसूस की जा रही है। इसके अलावा बारिश के कारण नुकसान भी हो रहा है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। वहीं बारिश के कारण मंदाकिनी व अलकनंदा नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है, जबकि ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे भी रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच जगह जगह बंद होने से लोग परेशान हैं। केदारनाथ हाईवे भी बारिश से कई जगहों पर डेंजर बन गया है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद मंगलौर क्षेत्र में बनाया गया मछली बाजार अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। हरिद्वार जिले के मंगलौर में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी मत्स्य बाजार का निर्माण कराया गया था, ताकि मछली पालन करने वाले लोगों को सहूलियत मिल पाए। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी बाजार में मछली पालकों को कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। न ही मछली मार्केट स्थापित हो पाई और न ही इस मछली मंडी को सुचारू किया गया, जबकि पिछले साल कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बाजार का उद्घाटन किया था। कई साल पहले बन चुका मत्स्य बाजार अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। इससे मछली पालन करने वाले किसानों में काफ़ी रोष है।
हालांकि 1 साल पहले कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने इसका उद्घाटन किया था और अभी हाल में ही 10 तारीख को राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस के उपलक्ष्य पर रेखा आर्य कैबिनेट मंत्री यहाँ आई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्दी इसकी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी अभी ये शुरुआत नहीं हो पाई है। इस वक्त हम मंगलोर के स्थित मत्स्य बाजार में खड़े, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। भी बिल्कुल सुनसान है। ये जो मार्केट है ये जो व्यापारियों को दी गई है, लेकिन ये बंद है। व्यापारियों में काफ़ी रोष है क्योंकि लगातार 1 साल से उसका किराया मंडी समितियों को व्यापारी अदा कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ भी लाभ व्यापारियों को नहीं मिल रहा है। अगर ये मत्स्य बाजार यहाँ शुरू होता है, इससे मछली पालन करने वालों को काफ़ी लाभ मिलेगा, लेकिन अभी ये बंद होने की वजह से उनको कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है और व्यापारियों में काफ़ी रोष है। क्या न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलोर। वहीं रुद्रपुर में बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में 12 लाख की लूट को अंजाम देकर रफू चक्कर हो गए। मामला सुभाष कॉलोनी का है। दिन दहाड़े बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक कैश कलेक्शन कर्मचारी से तमंचे व चाकू की नोक पर लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया और किसी तरह फरार हो गए। मामले के खुलासे के लिए एसएसपी ने कई टीमों का गठन करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। की घटना बताया जा रहा है। मौके का निरीक्षण हम लोगों ने कर लिया है। एक सेमस कंपनी है जो कलेक्शन का काम करती है अलग अलग कंपनियों के लिए। उसका एक काम करने वाला बंदा है आदित्य कुमार है। ये मिलक रामपुर का रहने वाला है और ये बता रहे कि सुबह लगभग 12 लाख रुपए थे जो क्लब के उसने किए थे, जो उसको बैंक में जमा करना था। तो वो 2 मोटरसाइकिल सवार 2 लड़के आए, उन्होंने उससे लूट के ले गए हैं। एक पास तमंचा था, दूसरे पास चाकू बता रहा हो। और हमको कुछ महत्वपूर्ण लीड मिला है, हम उसको डेवलप कर रहे हैं। हमारी 6-7 टीम बना करके अलग अलग हमने टास्क दे दिए हैं टीमों को और बहुत जल्दी से खुलासा किया जाएगा। जनपद टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर ब्लॉक में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश होने से हाल ही में बने NH 58 सड़क मार्ग के जियालगढ़ पुल को खतरा बना हुआ है। बारिश के कारण उफनाते गदेरे ने पुल के पिलर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है, जिससे कभी भी कोई जनहानि हो सकती है। कैंपिंग जोन बनाया, देखो कार भी यहाँ पर डूब गई है और ऊपर जो है लोगों के बहुत सारे खेत जो है आज बर्बाद हो चुके हैं, जिन पे आम के कम से कम 100 से ऊपर पेड़ है। एक मकान था बहुत पुराना, क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें सीसी मार्ग निर्माण भी चल रहा था, पूरा सब क्षतिग्रस्त हो गए। इसमें अभी सुबह जिलाधिकारी महोदय भी आए हैं, उन्होंने भी मौका किया है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में शनिवार रात हुई बारिश आफत बन गई। टिहरी जिले के कैंपटी में भारी बारिश से झरना उफान पर आ गया। झरने के आसपास बड़ी मात्रा में मलबा जमा हो गया। इसके चलते रविवार को पुलिस ने पर्यटकों को झरने में जाने से रोक दिया। उधर गंगोत्री और बद्रीनाथ हाईवे में भी बारिश के कारण मलबा आने से कई जगह अवरुद्ध हो गए हैं। वहीं चमोली जनपद के देवाल में सौरीगाड़ ग्राम पंचायत के नगाड़ा में आकाशीय बिजली गिरने से 4 बकरियों की मौत हो गई। यहीं के कोटेड़ा गांव में भूस्खलन से कृषि भूमि तबाह हो गई। कैंपटी में मलबा आने से झरने के आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। पानी के तेज बहाव से झरने की सुरक्षा दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद जहां देश में तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है, जिसको देखते हुए केंद्र व राज्य सरकारों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन शायद राजनीतिक दलों के नेताओं को इसकी जरा भी फिक्र नहीं है, जिसके चलते इन नेताओं को कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए साफ देखा जा सकता है। कोविड को देखते हुए लागू सख्ती के बावजूद सुबह में धड़ल्ले से राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़े नेताओं सहित कार्यक्रम में शिरकत करने वाले कार्यकर्ता बिना मास्क एवं बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही आज विकासनगर के सेलाकुई में काबीना मंत्री बंशीधर भगत की अगुवाई में आयोजित कार्यकर्ता बैठक में भी देखने को मिला।
और उत्तराखंड की खबरों में भी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान।